नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। स्थानीय लोगों की सजगता से 13 दिन पहले शुरू हुए उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बड़ा हादसा टल गया। दरअसल इस ट्रैक को ब्लास्ट कर उखाड़ने की बड़ी साजिश रची गई थी। नापाक इरादे वाले इसमें सफल भी हो गए थे, लेकिन धमाके की आवाज सुनकर जागरूक नागरिक मौके पर पहुंच गए और बिल्ड भी गायब मिले। ट्रैक पर लोहे की पतली चादर भी उखड़ी हुई मिली। धमाके से करीब 4 घंटे पहले ही ट्रैक से ट्रेन गुजरी थी। इस घटना के बाद अहमदाबाद से उदयपुर आ रही ट्रेन को डूंगरपुर में ही रोक दिया गया। प्राथमिक तौर पर पुलिस इसे बदमाशों की करतूत मान रही है। हालांकि किसी बड़ी साजिश से भी पुलिस ने इनकार नहीं किया है। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2022 को असारवा स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर की थी। पाली शहर के रामदेव रोड इलाके के महात्मा गांधी कॉलोनी में शादी समारोह में उस समय कोहराम मच गया जब नाचते नाचते एक शख्स नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। पाली के राणावास स्टेशन के रहने वाले 42 साल के अब्दुल सलीम पठान सरकारी स्कूल में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे। वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ससुराल भैरूघाट पिंजारो का बास में आए हुए थे। शनिवार को उनकी साली की शादी थी। शुक्रवार को घर में महिला संगीत चल रहा था। अब्दुल सलीम भी रिश्तेदारों के साथ स्टेज पर डांस कर रहे थे। डांस करते करते वे अचानक स्टेज पर गिर गए। रिश्तेदारों ने उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इस पर उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत हार्ट अटैक से होने की बात सामने आ रही है। सलीम के डांस करते करते नीचे गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। अमेरिका के टेक्सास में आसमान में 2 विमानों की टक्कर हो गई और इस टक्कर का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो भी सामने आया। हवा में टकराने वाली दोनों विमान विंटेज मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे, जो टेक्सास के डलास शहर में एयर शो में शामिल होने आए थे। एयर शो में करतब दिखाते वक्त यह हादसा हुआ। हादसा 12 नवंबर का है। एक बोइंग B-17 हवा में करतब दिखा रहा था, तभी अचानक इस प्लेन के पास B-11 P-63 नाम का दूसरा प्लेन आया और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों में टक्कर हो गई। टक्कर होते ही दोनों प्लेन जमीन पर आ गिरे। एक में भीषण आग लग गई। आसमान में आग के शोले उठने लगे। एयर शो का आनंद उठा रहे लोगों में हड़कंप मच गया। दोनों विमान में पायलट समेत कुल 6 लोग सवार थे। खबर है कि सभी की मौत हो गई। इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इसकी जाँच की जा रही है। उदयपुर में अपराधियों ने SBI का ATM लूट लिया। घटना डबोक थाना इलाके की है, जहां नकाबपोश अपराधियों ने पहले हथियार के दम पर ATM में तैनात गार्ड को बंधक बना लिया और ATM उखाड़ कर ले गए। बदमाशों ने ATM कक्ष में लगे CCTV को भी तोड़ डाला। उसके बाद ATM उखाड़ कर ले गए। हालांकि ATM लूट की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। ATM लूट की खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक ATM में 10 लाख रुपए भरे थे। हालांकि बैंक अधिकारी अभी साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि ATM में कितना कैश रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। अपनी मांगे मनवाने के लिए आपने आम लोगों को बिजली के टावर पर चढ़े हुए अक्सर देखा है, लेकिन दिल्ली में हाई टेंशन पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद हसीबुल हसन पार्टी की गलत नीतियों के विरोध में शास्त्री पार्क मेट्रो के सामने हाई टेंशन वायर टावर पर चढ़ गए। उनका आरोप है कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और पेपर भी रखवा लिए गए हैं। हसीब ने पेपर वापस ना मिलने पर आत्महत्या की धमकी भी दी। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 2 चरणों में 250 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। जिन नेताओं को MCD चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला है, उनकी नाराजगी धीरे धीरे सामने आ रही है। ऐसे ही एक नेता हैं हसीबुल हसन। पार्टी ने हसीब को निगम में पार्षद मनोनीत किया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। इसके बाद विरोध जताने के लिए हसीब हाई टेंशन टावर पर चढ़ गए। भारी बरसात के कारण तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के कई इलाकों में भारी जल जमाव हुआ है। इसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से
राज्य के कई जगह पर बांधों में पानी भर गया और डैम ओवरफ्लो हो गए। थेनी, डिंडीगुल, मदुरै, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार भारी बारिश के कारण कोयम्बटूर में बांध ओवरफ्लो हो गया और चेन्नई के अलावा भी कई शहरों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। चेन्नई के कई इलाकों में तो सड़क लबालब नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में 2 हफ्ते से लगातार भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक बारिश की संभावनाएं जाहिर की हैं। कई जिलों में भारी बारिश के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया है। तो वहीं TNDTE, GTE एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। अब ये एग्जाम 19 और 20 नवंबर को होने के आसार हैं। जानकारी के अभाव में आम आदमी न्यायालयों के चक्कर लगाता फिरता है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि न्यायालय आम आदमी को घर बैठे सस्ता, सुलभ और आसान तरीके से न्याय दिलवाने के लिए खुद उनके पास आने के प्रयास करता है। लोगों को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित न्याय दिलाने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है। जी हां, राष्ट्रीय लोक अदालतों के जरिए घर बैठे ही न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। लोक अदालतों के प्रति जागरूकता के लिए जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने साइक्लोथॉन का आयोजन किया। इस साइक्लोथॉन में कई जजों के साथ साथ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, वकील और कर्मचारी शामिल हुए। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण लगातार बढ़ोतरी की ओर है और जिसमें हमारा राजस्थान है वो पिछले कई वर्षों से हमारे राजस्थान की मुख्य भूमिका रही है और हमारे यहाँ से पूरे राज्य से बहुत अच्छे मुकदमों का निस्तारण राजीनामा के जरिए हो रहा है। मौसम के बदलाव के साथ ही पूरी स्वर्ण नगरी में गिद्धों की कई प्रजातियों ने अपना आशियाना बना लिया है। देगराय, उरण, सम के आसपास के गांवों और ढाणियों के अलावा रामदेवरा, उसके आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ लाठी, भादरिया क्षेत्र में इन गिद्धों ने डेरा डाला हुआ है। देश भर के गिद्धों की प्रजातियों के जैसलमेर में दिखाई देने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। इन गिद्धों को देखने के लिए दूर दराज के इलाके से वाइल्ड लाइफ प्रेमी पहुंच रहे हैं। जिले में आने वाली गिद्धों की 7 प्रजातियों में से 3 प्रवासी प्रजातियां हैं, जो कि सर्दियां शुरू होने के साथ ही जिले में प्रवेश करती हैं, जिनमें सिलेरस, हिमालयन और प्रिफन सर्दियां शुरू होने के साथ ही जिले में प्रवेश करते हैं और मौसम में परिवर्तन होने के बाद गर्मियां शुरू होने पर वापस लौट जाते हैं। प्रवासी प्रजातियों के गिद्धों को अभी तक ट्रैकिंग नहीं की गई है। ऐसे में अगर इनकी ट्रैकिंग की जाए तो जरूर उनके संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाए जा सकते हैं। अलवर की कृषि उपज मंडी में कपास की बम्पर आवक हो रही है, जिससे कृषि उपज मंडी के व्यापारियों में उत्साह है। वहीं अच्छी उपज के साथ अच्छे भाव मिलने से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। व्यापारी कुलदीप गुप्ता ने बताया कि इन दिनों कपास की आवक ठीक चल रही है और करीब 2 से 2.5 हजार पोट की आवक हो रही है। हालांकि फिलहाल पिछले साल से थोड़ी कम आवक है, लेकिन फिर भी आवक ठीक है। कपास के भाव 7,000 से लेकर 8,700 रुपए तक मिल रहे हैं। ये भाव अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भाव नीचे नहीं आएंगे क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि नवंबर से दिसंबर तक कपास का भाव 9,000 के पार पहुंच सकता है, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। पिछले साल के मुकाबले हालांकि हमारे थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी अराइवल काफ़ी ठीक है। भाव नीचे में 7,000 से लेकर ऊपर में 8,700 तक बिक रहा है। ये बहुत अच्छे भाव हैं। अभी भाव में कमी आने की कोई उम्मीद नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। भाव यही बने रहेंगे, ना कोई मंदी दिख रही है, ना कोई तेजी दिख रही है। बूंदी में आयोजित 3 दिवसीय बूंदी महोत्सव के दूसरे दिन ऐतिहासिक 84 खंभों की छतरी पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मशहूर गायक सवाई भाट ने गीतों की स्वर्ण लहरियां बिखेरकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं हिरेन त्रिवेदी ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को खूब गुदगुदाया। कार्यक्रम की शुरुआत में उर्वशी अरोड़ा ने अपने गीत मेरे महबूब कयामत होगी, चुरा लिया है तुमने जो दिल तो की प्रस्तुतियों से दर्शकों को झुमा डाला। वहीं सवाई भाट ने एक के बाद एक शानदार प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में समा बांध दिया।
इंडियन आइडल फेम सवाई भाट ने हिंदी फिल्मी गानों और सूफी गीतों को अपनी मखमली आवाज में प्रस्तुत कर श्रोताओं को बांधे रखा। तो वहीं हास्य कलाकार हिरेंद्र त्रिवेदी ने भी अपने साथी पात्र बंदर के साथ दी गई प्रस्तुति और मिमिक्री से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। किसी का दर्द उधार ले सको तो लो उधार, जीना इसी का नाम है। जिंदगी जीने के इसी प्रयास में जुटे मध्य प्रदेश के बैतूल का एक परिवार जब बड़ी बहन की मौत कैंसर की वजह से हो गई तो तीनों भाइयों ने संकल्प लिया कि किसी पर ऐसी नौबत न आए। ये 3 भाई हैं, प्रशांत गर्ग, नवनीत गर्ग और मोहित गर्ग। उनकी बड़ी बहन मधुलिका गर्ग की 10 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। संकल्प ये कि कैंसर जैसी बीमारी किसी को हो इससे पहले लोगों की जाँच हो पाए। इस दौरान जो भी परेशानियां मरीज और उनके परिजनों को हो उनकी मदद की जाए। बहन की पुण्यतिथि पर तीनों भाई हर साल बैतूल में कैंसर जागरूकता शिविर भी आयोजित करवाते हैं। इसमें लोगों की जांच की जाती है। कैंसर का लक्षण मिलने के बाद उनके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जाती है। तीनों भाइयों के प्रयास से अब तक सैकड़ों लोगों को लाभ मिल चुका है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने से पहले लोगों का इलाज करवाया गया, जिससे अब वे खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। छात्रों की प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर के माध्यमिक स्तर के स्कूलों में जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन चल रहा है। इसके तहत सभी जिलों के स्कूलों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। रामबन के भी कई स्कूलों में कला उत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें अलग अलग विधाओं में छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक सभी जिलों से अलग अलग विधाओं में 350 छात्रों का चयन किया गया। इनमें जोनल स्तर पर घोषित विजेता शामिल हो रहे हैं। चित्रकला, मूर्तिकला और गायन नृत्य में शामिल प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने परंपरागत नृत्य शैली का प्रदर्शन किया, तो वहीं चित्रकला, भारतीय पारंपरिक खेल खिलौने, कला कौशल, वाद्य यंत्रों का प्रयोग और गायन में भी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। काला रंग और मतवाली चाल, जिसने भी एक नजर गोलू और युवराज को देखा वो देखता ही रह गया। अरे अरे चौकी नहीं, ये गोलू और युवराज कोई और नहीं, ये भैंसे हैं जो इस इलाके में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये भैंसे मध्य प्रदेश के मुरैना में कृषि मेले में सबका दिल जीत रहे हैं। जैसे ये दोनों भैंसे प्रदर्शनी में आते हैं तो लोग सांसें थामकर इन्हें देखते रह जाते हैं। इनकी खूबसूरती में खोकर कोई भी बावरा हो जाता है। इन भैंसों की कीमत करोड़ों में है। मेले के उद्घाटन अवसर पर सीएम शिवराज भी इन भैंसों को देखते रह गए। हर कोई इन भैंसों के साथ एक सेल्फी या तस्वीर लेने के लिए बेताब नजर आया। भैंसें जिधर भी जाती हैं, भीड़ उधर ही उमड़ पड़ती है। इनके मालिकों की माने तो उन्हें भैंसों से रोजगार भी मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें कृषि मेले का निमंत्रण दिया गया था और तब उन्हें मुरैना लाया गया। इनके मालिक भी इनकी खूब खातिरदारी करते हैं, जिससे इनकी खूबसूरती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विश्व विख्यात सोनपुर मेला विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मेले में हाथी, घोड़े से लेकर ऊंचे दाम वाले सभी जानवर मिलते हैं। सोनपुर मेले के पशुओं की धमक अब सोनपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर कोटा तक भी पहुंच गई है। यहाँ के एक शख्स ने सोनपुर से करीब 5 लाख में 2 घोड़े खरीदे, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसमें से एक घोड़ा रोकड़ा नस्ल का है, जो घोड़े के सबसे महंगे और बेहतर नस्लों में से एक माना जाता है। वहीं इसे समझदार भी माना जाता है। घोड़े को पालने में करीब 500 रुपए हर दिन खर्च होते हैं। घोड़े के मालिक ने बताया कि वे शौकिया तौर पर घोड़े लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर दिन 2 किलो दूध पिलाया जाता है, साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी खिलाए जाते हैं। हर दिन इन्हें शैम्पू से नहलाया जाता है ताकि ये ऐसे ही खूबसूरती बनाए रखें। घोड़े के मालिक ने इन्हें सजाने के सामान भी खरीदे हैं। उन्होंने नथ से लेकर घोड़ों के लिए घुंघरू तक खरीदी है। बक्सर के अहिल्या धाम में चल रहे सनातन संस्कृति समागम में धार्मिक आयोजन देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अपने माता पिता के साथ पहुंचे बच्चों ने बताया कि इस स्थल पर आकर वे भगवान राम को नजदीक से समझ पा रहे हैं। इस संत समागम में देश के प्रसिद्ध साधु संत पहुंच चुके हैं, जिसमें जीयर स्वामी जी महाराज, राम भद्राचार्य जी महाराज और वृंदावन से आए अनंताचार्य जी महाराज शामिल हैं, जो अपने प्रवचन के माध्यम से मानव जीवन के उद्देश्यों को बता रहे हैं।
कलाकारों द्वारा भी नृत्य गीत के माध्यम से एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी जा रही है। लोगों ने बताया कि यहाँ आने से उन्हें एक नई ऊर्जा मिल रही है। भगवान राम हमारी आस्था है और वहीं भारत के बिना दुनिया में धर्म और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। बक्सर की ये क्षेत्र स्थल प्रकृति और संस्कृति के मिलन का गवाह बन रहा है, जिसमें आम लोग बड़े ही आनंद के साथ शामिल हो रहे हैं। हाजीपुर के कुशवाहा आश्रम में मिनी भारत की झलक देखने को मिली। 6 राज्यों से आए कलाकारों ने अपने लोक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। 3 दिवसीय कार्यक्रम जिले की विभिन्न 3 जगहों पर होना तय है, जिसकी शुरुआत हाजीपुर के कुशवाहा आश्रम में हुई, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश से आए कलाकारों ने राय नृत्य की प्रस्तुति से की। इसके बाद पटना की टीम ने चौमासा झूमर और झिझिया नृत्य को प्रस्तुत किया। वहीं राजस्थान से आई टीम के द्वारा भवाई नृत्य की प्रस्तुति की गई। देवभूमि उत्तराखंड से आए कलाकारों ने तो मन मोह लिया। त्रिपुरा और बुंदेलखंड के कलाकारों ने भी अपने अपने क्षेत्रों के लोकल गीत संगीत की प्रस्तुति देकर माहौल को सुरमई बना दिया। मौके पर वैशाली जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने कहा कि देश के 6 राज्यों के अलग अलग स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। यहाँ माटी के साथ विभिन्नता में एकता देखने को मिलेगी। यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित करवाया गया है। भक्तिमय माहौल की तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़वाह के नाव घाट खेड़ी की हैं। यहाँ श्री हनुमान टेकरी शास्त्री जी के आश्रम में जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ जी का धूमधाम से पदार्पण किया गया। इस नजारे को देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। नर्मदा तट स्थित आश्रम में संत राम सेवक दास शास्त्री जी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ सब परिवार भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ पधारे। ढोल नगाड़े की धुन पर भक्त झूमते हुए नजर आए। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को मंदिर बनाने से पहले लाया जाता है, फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कर 56 भोग लगाने की परंपरा है। अब तक आपने मंदिरों में भगवान की मूर्तियां देखी होंगी, वहां पूजा अर्चना प्रार्थना की होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुंडरदेही में एक ऐसा मंदिर है जहां हिंदू धर्म की देवी की मूर्ति तो है ही, उनके साथ मंदिर में ही मुस्लिमों के हजरत बाबा की निशानी भी मौजूद है। बालोद जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित है मां चंडी का प्राचीन मंदिर। ग्रामीण बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले रतनपुर राज्य पर जब हमला हुआ तो ठाकुर निहाल सिंह अपनी सेना के साथ गुंडरदेही पहुंचे, जहां उन्हें गुंडरदेही की जमींदारी मिली। वे 52 गांव का कमान वहां संभालने लगे। जब ठाकुर निहाल सिंह रतनपुर में थे तब महामाया माई के भक्त थे और उन्हें महामाया माई की ओर से अद्भुत शक्तियां मिली थी और वह गुंडरदेही आए तो उन्होंने एक मंदिर तैयार किया और महामाया माई के स्वरूप माता चंडी की स्थापना की। फिर गांव में एक मुसलमान की मौत हुई, उसके जनाजे में काफी लोग शामिल हुए। उस रात एक हांडी में चांद दिखा, जिसे बक्से में बंद कर राजा ने मंदिर में ही रखवा दिया। तब से उसे आज तक किसी ने नहीं खोला और तब से आज तक मंदिर में देवी और पैगंबर की पूजा होती है। जहां तक नजर दौड़ाओ जनसैलाब दिख रहा है। लोगों के मुख से निकले दोहों चौपाइयों के स्वर से आसमान गूंज रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पोलो ग्राउंड की हैं, जहां जानकी सेना संगठन की ओर से सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। इस पाठ में 20,000 लोगों के पहुंचने का दावा किया गया था, लेकिन इस आयोजन में काफी संख्या में लोग पहुंचे। आयोजनकर्ताओं ने सुंदरकांड की लगभग 20,000 पुस्तकों का प्रबंध किया था। इस आयोजन में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्गों के साथ साथ स्कूली बच्चों, समाज सेवी संगठनों, आईटीबीपी के जवानों ने हिस्सा लिया। आयोजन में शामिल होने दूर दराज के ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रोलियों में भरकर पहुंचे थे। इस आयोजन की तैयारी पिछले 1 महीने से की जा रही थी। आयोजन में सैकड़ों लोग पहुंचने थे, जिन्हें सुंदरकांड कंठस्थ याद था, जिन्होंने राम की भक्ति में लीन होकर भक्ति रस का आनंद लिया। इस भव्य कार्यक्रम में गुना शिवपुरी के लोकसभा सांसद डॉक्टर केपी यादव और पंचायत मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया भी शामिल हुए। मंच पर राम दरबार लगाया गया था। सुंदरकांड के पाठ के बाद महाआरती के साथ ही
राम जानकी के जयकारों से कार्यक्रम का समापन हुआ। दो साल के बाद एक बार फिर आयरन मैन लौट आया है। जी हाँ, गोवा को विश्व टूरिज्म पर अनोखी पहचान दिलाने वाले आयरन मैन 70.3 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। अपने आप में अनोखी इस रेस में दुनिया भर से 1300 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें 18 साल से लेकर 69 साल के लोगों ने अपना दमखम दिखाया। यह आयोजन गोवा के पणजी में प्राचीन मीरामार बीच पर हो रहा है, जो 2023 में आयरन मैन 70.3 विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग स्लॉट प्रदान करेगा। इसे हाफ आयरन मैन के तौर पर भी जाना जाता है, जिसमें एक साथ कई क्षेत्रों में अपना दम दिखाना पड़ता है। इस आयोजन में 1.9 किलोमीटर तैरना, 90 किलोमीटर की बाइक सवारी और 21.1 किलोमीटर की दौड़ शामिल है, जो कुल मिलाकर 113 किलोमीटर या 70.3 मील तक आता है। आयरन मैन 70.3 का पहला सीजन 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था। इसमें करीब 1100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था।